हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है कि कितने अभ्यर्थी फेल हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कितने अभ्यर्थी भाषा पेपर में फेल हुए और कितने अभ्यर्थी किस चीज़ में फेल हुए, सभी के बारे में उन्होंने अपडेट दे दिए हैं और स्पष्टीकरण भी दे दिए हैं। देख लीजिए, यह ट्वीट अभी का ही है और यह ट्वीट है 2:53 PM 20 अक्टूबर 2023 को। और चेयरमैन सर के द्वारा कहा गया है कि इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पल पल की अपडेट को सबसे पहले उपलब्ध कराया जाता है और उपलब्ध कराया जाता रहेगा। देख लीजिए, यहाँ चेयरमैन सर के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रश्न है जिसकी हम जिसको आवश्यकता पड़ी तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका साक्ष्य है। और कुछ प्रश्न मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। दूसरा में उन्होंने कहा है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। उसके बाद 3 नंबर में कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। और 4 में सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया है। और 4 में मुझे मेरी पसंद का ज़िला क्यों नहीं मिला है। और देखिए, यहाँ संभावित कारण इनके द्वारा कहा गया है कि क्या कारण हो सकता है ऐसा हो रहा है कि 1 में दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ तो आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक ना अयोग्य घोषित किए हैं, जो प्राथमिक है उसमें कहाँ अयोग्य घोषित किए हैं। भाषा के पेपर में चलिए यहाँ 4800 कि भाषा के पेपर में भी डिस्क्वालीफाई कर गए। ऐसी पेपर कि कुछ भी नहीं था उसमें भी 30% अंक नहीं ला पाए ये लोग। और आरक्षण का लाभ नहीं, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। और 4 में रिक्तियाँ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण। और यहाँ 5 में सही परीक्षाफल सशर्त है। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर तो दूसरा मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तब ना। मान के चलिए 10,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पीआरटी सीटेट पास नहीं हुए या बीएड अपेयरिंग वाले बाहर होंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो उन्हें बाहर होना चाहिए और नए सिरे से यहाँ मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए दोबारा भी, ये जारी होगा भी। और देख लीजिए, यहाँ 6 में लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं, यानी कि डीएलएड और बीएलएड दोनों हैं, इसलिए इनका रिजल्ट पीआरटी में है। उसके बाद 7 नंबर में जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना नहीं संभव है, ना ही आवश्यक है। यानी कि इनके द्वारा कहा गया है कि हम पूरी तरह से सही किए हैं, जो भी किए हैं वह सही भी है, लेकिन फिर से यहाँ द्वितीय वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है कि प्रथम चरण कि प्रथम जो 1 to 5 है उसमें कितना अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं सीटेट अपेयरिंग वाले जो फेल हुए हैं, क्योंकि सीटेट का बहुत ही ख़राब रिजल्ट रहा इस बार। तो वह ऐसे अभ्यर्थी की संख्या कम से कम 10,000 से ज़्यादा ही हो सकता है। तो यहाँ देखिए, चेयरमैन सर के द्वारा कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी को इससे संतुष्टि मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आवाज़ हरदम उठता रहेगा जब इस वैकेंसी के बारे में कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। पहले जब वहाँ मान के चलिए 20% चाहे 25% अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो फिर उनका क्या होगा, जो 1-2 नंबर से छूट गए। इससे पहले ही उन्हें कि अवसर देना चाहिए था, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द द्वितीय मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही ऑन अपडेट जानने के लिए आप लोग जीके मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध कराया जाता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।